Good morning, everyone. Today we are going to start with class 9th, chapter 2 of geography, that is physical features of India. This is part 1 of this chapter. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के जो फिज़िकल फीचर्स हैं उसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे फॉर्म होते हैं, कुछ थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम हिमालय के बारे में भी देखेंगे कि हिमालय का डिवीज़न कैसे हो रखा है. सो लेट्स स्टार्ट. अबाउट द फिजिकल फीचर्स. India is a vast country with varied landform which has all the major physical features of Earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and island. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं. बट ये फीचर्स कैसे फॉर्म होते हैं उसको एक बार देखते हैं. तो इन फीचर्स को फॉर्म होने के लिए बहुत टाइम से काफ़ी थ्योरीज चलती आ रही हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी अबाउट दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसके थ्रू ये सारे फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया और बताया गया कि ये फीचर्स कैसे बनते हैं और प्लेट्स क्या चीज़ें हैं, जिसके ऊपर आज की डेट में ये थ्योरी और ये फंक्शंस सारे एक्सप्लेन किए गए हैं. बट डू रिमेंबर, कोई भी थ्योरी एक पर्टिकुलर आंसर को या फिर एक एविडेंस नहीं है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हाँ दिस इज़ 100% एक्यूरेट थ्योरी. सो दीज आर assumption on some evidence or some other features which are observations by the scientists and other physicists, geographists, depending upon their observations. So what is plate tectonic theory? तो अगर हम देखें तो प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसको 7 मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, जिसके अंदर हमारा जो लैंड का फीचर है जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंटल जो लैंड्स है वो, साथ ही साथ कुछ पोर्शन ओशंस का, सीज का भी आता है, जैसे कि पैसिफिक प्लेट इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. इसमें 7 मेजर प्लेट्स बनती है और इसी के साथ कुछ माइनर प्लेट्स को भी लिया गया. कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है एज पर द साइंटिस्ट, कोई एक्यूरेट नंबर वो नहीं जानते कि इतनी ही प्लेट्स हैं, बट उन्होंने एज एन एजम्पशन ये माना है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड देयर आर सम माइनर प्लेट्स, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक में कंसिडर करते हैं. The movement of these plates build up the stress within the plates and also the continental rocks, above which the resulting is folding, faulting and volcanic activity. अब ये जो प्लेट्स हैं जो कि डिवाइडेड है, ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है ऑन एस्थेनोस्फेयर, लिक्विड एरिया के ऊपर जो हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है. और उस मूवमेंट से वो जब आपस में टकराती हैं, दूर होती हैं, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी को रिजल्ट करती है. तो ये जो मूवमेंट है इसको 3 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं: कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री एंड ट्रांसफर बाउंड्री. वाई वी कॉल इट अ बाउंड्री? क्योंकि सारी प्लेट्स एट दी एंड पूरे अर्थ की क्रस्ट को कवर करती है, तो कहीं ना कहीं एंड होगी तो दूसरी प्लेट स्टार्ट होगी, तो वो बाउंड्री पे क्या मूवमेंट हो रही है उस चीज़ को डिफाइन करती है. एंड दैट इज़ वाई जो कि हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं इस टाइप के, जैसे कि वॉल्केनो, माउंटेन्स या ट्रेंचेस, ये हमें उस पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पे प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं. सो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो होती है when some plates come together towards each other
form convergent boundary. It may lead to either collide and crumble or one may slide under the other. या जब वो आपस में पास आएंगी प्लेट्स, तो जो हैवियर प्लेट है वो नीचे सबमर्ज हो जाएगी. जनरली केसेस में ये देखा गया. और अगर लगभग बराबर मास की प्लेट्स हैं तो वो आपस में क्रम्बल करती है, डेफिनेटली कोलाइड होंगी. और उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर ट्रेंचेस और माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. माउंटेन्स ज़रूर फॉर्म होते हैं. जब ओशनिक प्लेट्स टकराती हैं तो ट्रेंचेस भी मिलते हैं. डाइवर्जेंट बाउंड्री. When some plates move away from each other, it forms divergent boundary. नाम से ये चीज़ समझ आती है, बट डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है मिड अटलांटिक रिज. क्योंकि उस केस में भी हम ये देखते हैं कि उस डाइवर्जेंस से जब प्लेट दूर जा रही है तो भी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. व्हेन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर एंड फॉर्म्स अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. एक तरीके से पैरेलल मूवमेंट हो रही है वहाँ पे प्लेटों की, जिसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एज एन एजम्पशन माना गया है कि जो हमारे विंध्यास एंड सतपुरा रेंजेस के बीच का जो एरिया है दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ये एजम्पशन है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट की स्टडी जो होती है बहुत लंबे प्रोसेस पे निकलती है. तो इस टाइप की कुछ प्लेट्स होती है जैसे डाइवर्जेंट, ये आपस में दूर जा रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो ये डेफिनेटली जैसे कि हमने डिस्कस किया ऊपर उठेंगी कोलाइड होने के बाद. और ये एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की प्लेट्स हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स अलॉन्ग विद द प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन have changed the position and size of the continent over millions of years and are responsible for the evaluation of the present landform features of India. ये इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स की मूवमेंट के बाद, वेदरिंग, इरोजन जैसे प्रोसेस के बाद जो आज की डेट में हम लैंड फॉर्म्स देखते हैं वो इतने बड़े प्रोसेस का रिजल्ट है. The oldest landmass, that is peninsular part of India, was a part of गोंडवाना लैंड. अब इस चीज़ को भी एक बार हम ये समझते हैं कि गोंडवाना लैंड क्या था, क्योंकि हम ये मानते हैं जो इंडिया का जो पोर्शन था दैट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. तो ऐसा हम मानते हैं कि जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये जो लैंड मास थे ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट थे जिसका नाम था गोंडवाना लैंड. और जो यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन जो पार्ट थे वो एक ही कॉन्टिनेंट था, दैट वाज लॉरेशियन लैंड. ये साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड था. गोंडवाना लैंड जो कि नीचे का पोर्शन था, लोअर पोर्शन था, और लॉरेशिया जिसमें हम नॉर्थ अमेरिकन पार्ट और यूरोपियन पार्ट मानते हैं. और जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इस प्रोसेस के बाद निकलते हैं तो आज की डेट के जो हम कॉन्टिनेंट्स हैं वो मानते हैं. और जो इंडियन प्लेट है ऐसा मानते हैं कि वो लॉरेशियन प्लेट से टकरा रही है, टकराई भी है, जिसकी वजह से हिमालयस फॉर्म हुए हैं. और साथ ही साथ ये मूवमेंट कंटिन्यूअस है. इसलिए ऐसी एक थ्योरी है और ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी गई है कि हिमालय की जो हाइट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास. The earth crust was divided into number of pieces by the convectional currents. The Indo-Austrian plate separated the Gondwana land and drifted towards the north, which resulted in collision of the plate with much larger Eurasian plate. जो इंडिया का जो पार्ट है जिसको आज हम मॉडर्न डे इंडिया का कहते हैं वो एक टाइम पे इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट का पार्ट था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था, जिसमें से जो इंडियन पोर्शन था वो चीज़ अलग होती है
और जाके टकराती है यूरोपियन प्लेट से, और इस कोलिशन का जो रिज़ल्ट बनता है, क्योंकि कोलाइड हो रही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कन्वर्जेंट प्लेट्स कोलाइड होंगी तो माउंटेन्स फॉर्म करेगी। और जब दो प्लेट्स का मास लगभग सेम होता है तो जो सबमर्ज होती है प्लेट वो ज़्यादा नहीं होती। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो हिमालयाज़ है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑन लैंड इज़ हिमालयाज़। ये उसका रीज़न है कि हिमालय इतने ऊंचे क्यों हैं। तो अब हम एक बार हिमालयन माउंटेन्स को देख लेते हैं, उसकी फीचर्स को, और वो कैसे डिवाइडेड है। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। About the Himalayan mountains, it is geographically young and structurally folded mountains which run along the northern borders of India. जैसे कि हम जानते हैं हिमालय for India is from Jammu and Kashmir to northeast India. It ranges run from west from Indus to east direction to Brahmaputra at a distance of about 2400 kilometer, and it has the loftiest peaks in the world, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 जैसी पीक्स हिमालय में है, जिसकी विड्थ अराउंड 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश ऐसे वैरी करती है। और ऑल्टीट्यूड भी हाई है और वो भी वैरी करता है। तो हिमालय कुछ इस टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंज होती है वो हिमाद्री रेंज है, और वो कॉन्टीन्यूअस रेंज है जिसके ऊपर हम ये देखते हैं कि बहुत मेजर माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा पीक्स जो कि हिमालय के ऊपर है, ग्रेटर हिमालय जिसको हम कहते हैं, हिमाद्री माउंटेन्स के ऊपर। इसी के साथ कुछ और पीक्स भी है जो जैसे कि हम जम्मू कश्मीर के रीजन में देखते हैं, जैसे काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, बट इनको हम ट्रांस हिमालयन पीक्स कहते हैं, जैसे कि हिंदू कुश रेंज, कुलानशान माउंटेन्स। ये सारे ट्रांस हिमालयस में आते हैं। ये भी उसी टाइम पे ही फॉर्म हुए थे जब इन दो प्लेट्स का कोलिजन हुआ था। सिमिलरली हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के साइड में भी हर स्टेट्स में माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालय जिसको हम पूर्वांचल रेंज कहते हैं, जैसे कि पिटकाई बूम, नागा हिल्स, मीज़ो हिल्स। सिमिलरली गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, पिटकाई बूम इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल इज़ इन नागालैंड एंड मीज़ो हिल इज़ इन मिज़ोरम। तो हर एक स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, 8 के 8 स्टेट्स, सबके अंदर हिमालयन रेंजेस प्रेजेंट है। सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। तो हिमालय का जो डिवीज़न है, अब एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसा कि हमने फिगर में देखा है कि हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट और इनर हिमालयस, दैट इज़ हिमाद्रीज। सो हिमाद्रीज आर द लॉफ्टिएस्ट पीक रेंजेस अराउंड, जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, एंड इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज एंड मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज इन द हिमालयन सिस्टम। और जैसे कि हमने कहा कि डिस्कस किया कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी जो पीक्स हैं वो हिमाद्री रेंज में प्रेजेंट है। द बेसिक पार्ट ऑफ द हिमालयस, दिस हिमालयन रेंज हिमाद्री इज़ ऑफ ग्रेनाइट। क्योंकि ये बहुत ऊंची पीक्स हैं तो दे आर पेरेनियली स्नो बाउंड एंड देयर आर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, जैसे कि हम देखते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर्स। तो ऐसे ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं इस रेंज में। द सेकेंड इज द लेसर हिमालय और हिमाचल। इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री एंड फॉर्म्स मोस्ट rugged mountain system.
जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये पैरेलल रेंजेस हैं, हिमाद्री, उसके नीचे हिमाचल और थर्ड इज़ शिवालिक। तो हिमाद्री की हाइट हिमाचल की हाइट कंपैरेटिवली हिमाद्री से कम है, और इसकी एवरेज जो हाइट है वो 3700 टू 4500 मीटर्स की है। द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस आर पीर पांजाल रेंज, धौलाधर एंड महाभारत रेंज। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हिमाद्री जो है वो कंटिन्यूअस रेंज है, वेयर एज जो हिमाचल है इसमें डिवीज़न है। ये डिवीज़न जो है रिवर की वजह से आता है, और ये डिवीज़न का जो रिज़ल्ट है इसमें ये भी देखा गया कि जो रेंजेस है उसके अंदर हाइट में भी वेरिएशंस है। फेमस वैली ऑफ दिस रेंज आर कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो दिस रेंज इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस। जैसे कि हम मनाली की भी बात करते हैं। द शिवालिक, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास, जो कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड जैसे जो स्मॉल माउंटेन्स हैं उस एरिया में हम शिवालिक्स को देखते हैं। ये भी कंटिन्यूस रेंज है, जैसे कि हमने कहा पैरेलल रेंज की पार्ट है, जिसकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर है और हाइट 900 to 1100 मीटर्स है। इट इज़ composed ऑफ unconsolidated sediment brought down by the rivers from the mountain. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रेंजेस हैं, जो वैलीज़ हैं इस रेंज के अंदर, वो सेडिमेंट्स वगैरह से बनती है जो रिवर लेके आती है। बहुत सारी रिवर्स पास होती है, जैसे कि हम जानते हैं हिमालय रेंज में, हिमालय से जो निकलती है फ्रॉम द टॉप टू द पूर्वांचल रेंज, जैसे कि गंगा, इंदस, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी हिमालय से निकलती है, और ये सेडिमेंट्स जो रखती हैं वो इस रेंज पे बनती है। और जो एलुवियम है दैट मीन्स द न्यू सेडिमेंट्स और द न्यू सॉइल को डिस्क्राइब करता है। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। जो लेसर हिमालय, जो हमारे हिमाचल का पार्ट है जिसको हम हिमाचल कहते हैं, और शिवालिक्स के बीच में जो कि वैलीज बनती है उनको नाम दून दिया जाता है, जिसमें से काफ़ी फेमस दून है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल भी है, कोटली दून, पटली दून और जम्मू दून, जिसको हम जम्मू वैली भी कहते हैं। सिमिलरली हिमालय का डिवीज़न सिर्फ उसकी रेंजेस के बिहाफ पे नहीं, बल्कि ऐसे भी किया जाता है कि वो रिवर भी वहाँ से क्रॉस होती हैं, और रिवर के बिहाफ पे भी उसको डिवीज़न किया जाता है कि वो जो वैलीज़ बनाती है या वो जो पोर्शन कट करती है। तो सबसे पहला इसमें आता है पंजाब हिमालयास। और जो पंजाब हिमालयास है, जिसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालयास भी कहते हैं, ये जो एरिया बनाती है ये इंदस एंड सतलुज बनाती है। इसको पंजाब हिमालय इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुराने टाइम पे, जब बिफोर पार्टीशन, पांचों रिवर जो इंडस का सिस्टम होता था उस पोर्शन के थ्रू जो हिमालय का पॉइंट या जो रेंज फॉर्म होती थी वो पंजाब हिमालयस बनती थी। बट आज की डेट में दीज आर द पार्ट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल। द सेकेंड इज कुमाऊं हिमालयास, जो सतलुज से नीचे का पार्ट है टिल द काली रिवर आर द पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालयास, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उत्तराखंड का पोर्शन आता है। द थर्ड इज नेपाल हिमालयास विच लाइज फ्रॉम काली टू तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है, और ये हमारी इंडिया और नेपाल की बाउंड्री को बनाती है, उत्तराखंड और सिक्किम के एरिया में। ये दोनों रिवर्स जो कि नेपाल हिमालयास बनते हैं। फोर्थ इज
असम हिमालयस, और जो असम हिमालयस है वो तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में बनते हैं, उस पोर्शन को असम हिमालयस कहा जाता है। और फिफ्थ इज पूर्वांचल और ईस्टर्न माउंटेन्स या ईस्टर्न हिमालयस। पूर्वांचल का जो यहाँ पे सेंस है वो सारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट के अंदर हिमालय फॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में है, और उन्हीं हिल्स को बनाया गया, उन्हीं हिल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। मोर ओवर जो पूर्वांचल हिमालयस है उसको मार्क ब्रह्मपुत्रा रिवर के थ्रू किया जाता है, और हम ब्रह्मपुत्रा के केस में ये भी देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा जो कि तिब्बत से निकलती है वो हिमालय के पास, हिमालय में दिबांग के पास इंडिया में एंटर करती है विद अ शार्प बेंड, और उसको हिमालयन रेंजेस को कट करती है, जिसको एक गॉज का फॉर्म देते हैं। गॉज इज रिवर बेंड्स टूवर्ड्स दी वैली। इसको हम इमेज से भी देख सकते हैं। सो जो दिबांग गॉज है वो फॉर्मेशन होती है जब ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम द तिब्बत रीजन ऑफ द चाइना मॉडर्न डे। These hills running through the northeastern state, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and eastern Assam state, and are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks। जैसा कि हमने कहा कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे पूर्वांचल रेंजेस प्रेजेंट है, बट मेनली पूर्वांचल रेंज जिसको हम बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और ईस्टर्न असम स्टेट्स के हैं। डैट मीन्स कि ब्रह्मपुत्रा के आगे का जो पार्ट है उस रीजन में पूर्वांचल रेंज है हमारी। हिल्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इट कंप्राइजेस द पिटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिज़ोरम हिल्स। जैसे कि हमारे पूर्वांचल रेंज के जो मल्टीपल हिल्स हैं वो ये हैं, साथ ही साथ गारो, खासी, जैंतिया हिल्स भी हैं जो कि मेघालय के अंदर भी हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पूर्वांचल। जो पिटकई हिल्स हैं दैट इज़ इन अरुणाचल, नागा हिल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम डिफाइंस बाय इट्स नेम्स। सो इसी के साथ अब हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाकी के जो लैंड फॉर्म्स है वो कैसे डिवाइड है इंडिया में और वो कैसे फॉर्म होते हैं। सो थैंक यू।